बोलो कृष्ण भगवान की जय। श्री महाभारत खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पृथु का उपाख्यान, पृथु की पुत्री बनकर अनेक प्रकार के दूध देना तथा अनेक पात्रों एवं दोहने वालों का वर्णन। छठा अध्याय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। पृथु ने कहा, वसुदेव, जो पुरुष इस संसार में अपने या पराये किसी भी एक व्यक्ति के लिए बहुत से जीवों का वध करता है, उसे ही यहाँ पाप लगता है। भद्रे, जिस पापी व्यक्ति के मारे जाने से बहुत से प्राणियों को सुख मिलता हो, उसको मारने से ना तो पाप लगता है और ना उत्पातक ही। जहाँ दुष्टता का व्यवहार करने वाले एक व्यक्ति का वध करने से बहुत से मनुष्य का कल्याण होता है, वहाँ उसका वध करना पुण्यप्रद ही है। अथा वसुंधरे, यदि आज तू जगत का हित करने वाले मेरे वचन को नहीं मानती, तो मैं प्रजा के हित के लिए तेरा अवश्य वध कर डालूंगा। तू आज मेरे शासन से पराग हो रही है, अतः आज तुझे बाण से मारकर अपने देह को ही फैलाकर मैं उस पर चिरकाल तक प्रजा को धारण करूंगा। अतएव धर्मधारियों में श्रेष्ठ देवी, तू मेरे शासन को मानकर सारी प्रजा को जीवित रख, क्योंकि तू प्रजा को धारण करने, जीवित रखने में सम्मत है। साथ ही तू मेरी पुत्री बन जा, तब मैं तेरे वध के लिए उठाए हुए इस भयंकर दिखने वाले बाण को रोक लूँगा। पृथ्वी ने कहा, वीर, मैं निसंदेह यह सब कुछ करूँगी, परंतु ठीक उपाय से आरंभ करने पर ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। अतः आप उस उपाय को देखिए, ढूंढिए, निकालिए, जिससे आप इन प्रजाओं को पुष्ट करके धारण कर सकें। इसकी युक्ति मैं बताती हूँ। आप मेरे लिए एक बछड़े की खोज कीजिए, जिससे मैं स्नेह से पहना कर दूध दूँ। धर्मधारियों में श्रेष्ठ, आप मुझे सर्वत्र संचौरस कीजिए, जिससे कि मेरा झरता हुआ दूध सर्वस्व व्याप्त हो जाए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, तब बैनपुत्र पृथु ने धनुष के कोने से सैकड़ों और सहस्रों पर्वतों को उठाकर ईंटों की दीवार के समान खड़ा कर दिया। इससे पर्वत बड़े हो गए। इस प्रकार बैनपुत्र राजा पृथु ने पृथ्वी को समचौरस कर दिया। पिछले मनवंतरों में यह पृथ्वी ऊंची नीची थी। पहले चाक्षुष मनवंतर में इस पृथ्वी के प्रदेश स्वभावतः ऊंचे नीचे थे। पहले सर्ग में पृथ्वी के विषय होने के कारण नगर और ग्रामों का विभाग नहीं हुआ था। उस समय न किसी प्रकार का धान होता था, न गोरक्षा होती थी और न खेती होती थी, तथा न सत्य एवं मिथ्या से मिला हुआ वाणिज्य होता था। उस समय न लोभ था, न मत्सर। राजेंद्र, इस वर्तमान वैवस्वत मनवंतर के आने पर बैनपुत्र पृथु के समय से ही इन सभी वस्तुओं की उत्पत्ति हुई है। निष्पाप नरेश, जहाँ जहाँ यह भूमि सम हो गई, वहाँ वहाँ प्रजा ने रहना पसंद किया। हमने ऐसा सुना है कि बैनपुत्र पृथ्वी द्वारा भूमि का दोहन होने से पहले प्रजाओं का आहार फल और मूल था, तथा वह भी उन्हें बड़ी कठिनता से मिलता था। पुरुश्रेष्ठ, बैनपुत्र प्रतापी पृथु ने प्रभु स्वयंभुव मनु को बछड़ा बनाकर पृथ्वी से सब प्रकार के धान्य को अपने हाथ में ही दुहा। तात उस दिन से सब प्रजा उसी अन्न से
आज तक बढ़ रही है। भारत सुना है। फिर ऋषियों ने भी भूमि को धोआ था। उस समय सोम उनका बछड़ा हुआ। अंगिरा के पुत्र महातेजस्वी बृहस्पति दुहने वाले बने। छंद वेद पात्र बने थे। तपोमय शाश्वत ब्रह्म अनुपम दुग्ध के रूप में प्रकट हुआ था। यह भी सुना जाता है कि फिर इंद्र सभी देवताओं ने भी स्वर्ण का पात्र लेकर इस पृथ्वी को धोआ था। उस समय इंद्र बछड़ और भगवान सूर्य दुहने वाले बने तथा पुष्टिकारक अमृत रूपी क्षीर प्रकट हुआ, जिससे देवता सदा जीवित रहते हैं। सुना है कि फिर अतुल पराक्रमी पितरों ने भी पृथ्वी को धोआ था। उन्होंने चांदी का पात्र लेकर सौधर्मा रूपी दूध का दोहन किया था। प्रतापी विवस्वान पुत्र यम उनका बछड़ा बने और लोगों का अंत करने वाला काल अंतक उनका दुहने वाला बना था। नरोत्तम। फिर यह भी सुना जाता है कि नागों ने तक्षक को वत्स बनाकर अलाबुतुम्बी के पात्र को लेकर विश्व रूपी दूध दुहा था। भरतश्रेष्ठ। भूपाल। उस समय दुहने वाला नाग ऐरावत था और सर्पों ने प्रतापी धृतराष्ट्र को दुहने वाला बनाया था, जिनमें स्पष्ट रूप से विष झलकता है। ऐसे ये विशाल शरीर वाले सर्प उस विष से अपनी आजीविका चलाते थे। ये इस विष को खाते और इस विष का प्रयोग कर दूसरा आहार प्राप्त करते हैं तथा ये विष रूपी बल का सहारा लेकर इस संसार में अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं। सुना जाता है कि असुरों ने भी लोहे का पात्र लेकर शत्रुओं को नष्ट करने वाली माया रूपी दूध को इस पृथ्वी से दुहा था। उस समय प्रहलाद का पुत्र विरोचन उनका बछड़ा बना था और दैत्यों का ऋत्विक 2 सिरों वाला महाबली मधु उनका दुहने वाला था। अमित बुद्धि वाले मायावी असुर आजकल भी उसी माया से काम लेते हैं। यह माया ही उनका अपार बल है। तात यह भी सुना जाता है कि इसके बाद उस प्राचीन काल में यक्षों ने भी पृथ्वी को दुहा था। महाराज, उन्होंने कच्चे पात्र में अंतर्ध्यान गुप्त होने की अक्षय विद्या को दुहा था। उस समय यक्ष और राक्षसों ने विश्रवा के पुत्र कुबेर को बछड़ा तथा मणिवर के पिता रजत नाव को दुहने वाला बनाया था। उन यक्षों के छोटे भाई महातेजस्वी और महातपस्वी रजत नाव के 3 सिर हैं। इस अंतर्ध्यान विद्या से वे यक्ष जीविका चलाते हैं। इस प्रकार परमर्षि व्यासदेव ने कहा था। नरश्रेष्ठ। फिर राक्षसों और पिशाचों ने मूर्ति की खोपड़ी लेकर अपनी संतान को तृप्त करने के लिए इस वसुंधरा को दुहा था। कुरु वंशधर उस समय रजत नाव उनका दुहने वाला था और सुमाली उनका बछड़ा था। कौरव उस समय उन्होंने रक्त रूपी दूध दुहा था। देवता की ही भांति यक्ष राक्षस पिशाच और भूतों की भी मंडलियां उस दूध से अपनी अपनी आजीविका चलाती हैं। नरसभ। फिर अप्सराओं और गंधर्वों ने भी चित्ररथ को बछड़ा बनाकर पद्म पत्रों में वसुधा से पवित्र गंधों को दुहा था। भरत सप्तम। उस समय सूर्य के तुल्य तेजस्वी और अत्यंत बलवान महात्मा गंधर्व राज सुरुचि उनका दुहने वाला था। राजन, सुना जाता है कि पर्वतों ने भी पृथ्वी से मूर्तिमती औषधियों और नाना प्रकार के रत्नों को दुहा था। उस समय हिमाचल बछड़ा बना था। महागिरि मेरु दुहने वाला तथा पत्थर के पात्र की रोहिणी बनी थी। उस दूध में पर्वतों की वृद्धि हुई। राजन, सुना जाता है कि इसने बाद पलाश के पत्तों का पात्र दोना लेकर वृक्षों ने भी पृथ्वी का दोहन किया। जल जाने या कट जाने पर जो पुनः अंकुरित होने की शक्ति, वही उन्हें दूध के रूप में प्राप्त हुई थी।
उस समय खिले हुए साल वृक्ष ने इस पृथ्वी को दुहा था और पाकड़ का वृक्ष बछड़ा बना था। इस प्रकार वह पृथ्वी धात्री विधात्री माता के समान सबका धारण पोषण करने वाली तथा पवित्र है। यह पृथ्वी समस्त चराचर प्राणियों का आश्रय स्थान उत्पत्ति स्थान है। यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है तथा यही सब प्रकार के सदस्यों अन्न के पौधों को अंकुरित करने वाली है। पहले यह समस्त तक की सारी पृथ्वी मधु और केटव के मेद चर्बी से भर गई थी, इसलिए मेदिनी नाम से विख्यात हुई। अतएव यह देवी ब्रह्मवादियों द्वारा मेदिनी कही जाती है। भरतवंशी राजन फिर वेनपुत्र राजा पृथ्वी के पुत्री रूप में अंगीकार करने पर यह देवी उनकी पुत्री बन गई। इससे यह पृथ्वी कहलाई। इस पृथ्वी को पृथु ने अनेक भागों में विभक्त एवं शुद्ध किया। इसको अन्न आदि की खान बना दिया और समृद्धशालिनी बनाकर इसे ग्रामों और नगरों की श्रेणियों में सुशोभित कर दिया। नृपश्रेष्ठ महाराज पृथ्वी ऐसे प्रभावशाली थे, अतएव सभी प्राणियों को निसंदेह उनकी पूजा तथा वंदना करनी चाहिए। वेद वेदांग के पारगामी महात्मा ब्राह्मणों को भी अत्रि कुल में उत्पन्न होने के कारण ब्रह्म योनि एवं सनातन पुरुष विष्णु रूप पृथ्वी के प्रति निश्चय ही नमस्कार करना चाहिए। पृथ्वी के स्वामित्व को चाहने वाले महाभाग्यवान राजाओं को भी आदि राजा वेनपुत्र प्रतापी पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। जो पराक्रमी राजा युद्ध में विजय चाहते हों, उनको भी योद्धाओं में अग्रणी राजा पृथ्वी को अवश्य प्रणाम करना चाहिए। जो योद्धा राजा पृथ्वी का कीर्तन करके युद्ध में जाता है, वह भयंकर संग्राम को कुशलतापूर्वक कर जाता है, उसमें विजय प्राप्त करता है और यशस्वी होता है। वाणिज्य आदि से आजीविका चलाने वाले धनवान वैश्य को चाहिए कि वे वृत्ति आजीविका प्रदान करने वाले महायशस्वी पृथ्वी को अवश्य प्रणाम करें। इस प्रकार परम कल्याण चाहने वाले एवं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों वर्णों की सेवा में परायण रहने वाले पवित्र शूद्रों आदि राजा को भी राजा पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। मैंने तुमसे इन बछड़ों का, पात्रों का, दुहने वालों का और दुग्धों का वर्णन किया। अब मैं तुमसे क्या कहूँ। जो पुरुष प्रत्येक कल्प में होने वाले अतएव नित्य एवं पृथ्वी चरित्र को आदि से अंत तक सुनता है, वह पुरुष पुत्र पौत्रों के साथ इस पृथ्वी पर चिरकाल तक आनंद करता है। ये 6वें अध्याय में 55 श्लोक। इस प्रकार श्री महाभारत केलवाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पृथ्वी के उपाख्यान समाप्ति विषयक 6वां अध्याय पूरा हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी पुत्र गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मे तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गता। जो स्त्रियां बहुत श्रेष्ठ संतान चाहती हैं, उन्हें इस मंत्र को
ज़रूर करना चाहिए और वैसे भी सभी को इस मंत्र को ज़रूर करना चाहिए। राधे राधे।